पूतना कहां पीछे रह गई? वो संसार को रिझाने की भावना से आई थी। वो गोकुल वासियों को, भगवान की मैया को और सब रिश्तेदार नातेदार उसके रूप पर रीझ करके उसको ठाकुर जी के पास ले जाए, इसीलिए तो वो सुंदर बन के आई थी। उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति या भगवत प्रसन्नता नहीं था। होता भी कैसे, राक्षसी है। पर हम उससे ये सीखें कि लोक रंजन की भावना यदि है तो याद रखिएगा कृष्ण रंजन नहीं हो पाएगा, और कृष्ण रंजन की भावना होगी तो लोक रंजन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप सामान्य ही रहोगे, आप सहज ही रहोगे, आप सीधे साधे ही रहोगे, आपसे बनावटी हो ही नहीं पाएगा। पूतना का दुर्भाग्य था कि इतने पास आकर के भी ठाकुर जी के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। पूतना ने भगवान की ओर देखा, अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। भगवान ने उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने प्राण शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही पयोधर से उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना का सौंदर्य धूमिल होने लगा, राक्षसी वेश में परिवर्तित होने लगी। विशाल हाथ, विशाल पैर, विशाल मुखमंडल, विशाल उसका शरीर होता चला गया। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। भगवान को पकड़ के दूर खींचने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने तो ऐसे पकड़ रखा है कि पूतना हट ही नहीं रही है दूर। अंत तो गत्वा, भगवान ने जब पूतना के प्राण पी लिए, प्राण पी करके जब उसके प्राण निकल गए, धड़ाम से गिरी, तब ठाकुर जी ने छोड़ा। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं, मौसी जी हम तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। कोई आ जाए हमारे बट में, चाहे भक्त आ जाए चाहे राक्षस आ जाए, जब तक दाढ़ी के ठिकानों नहीं लगा देंगे तब तक चैन ना हिले। और ठाकुर जी ने पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की हो।